हेलो बच्चों, कल हमने पढ़ा था पाठ 5 दोस्त की पोशाक। आज हम उसके शब्दार्थ करेंगे और प्रश्नोत्तर करेंगे। तो बच्चों, कल आपने पढ़ा था ना, कहानी अच्छी लगी होगी पाठ की। आपने पढ़ा था इसमें दो दोस्त होते हैं, जमाल साहब और नसरुद्दीन। जो अपने दो मित्र बहुत दिनों बाद जमाल साहब और नसरुद्दीन बहुत दिनों बाद मिलते हैं और मिलकर दोनों बहुत ही खुश होते हैं, आपसी बातचीत करते हैं। तो नसरुद्दीन साहब बोलते हैं कि चलिए आप इतने दिनों बाद आए हैं, मैं आपको घुमा लाता हूँ, मोहल्ले में अपने दोस्तों से मिला के लाता हूँ। तो जमाल साहब जाने से मना कर देते हैं। कारण क्या होता है बच्चों? उनकी साधारण सी पोशाक। तो सारी कहानी किस पर आधारित है? पोशाक पर आधारित है ना, आपने पढ़ा था। अब आगे हम उसके करेंगे शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर। तो आइए चलते हैं शब्दार्थ पर। बच्चों, सबसे पहले आप कॉपी में आज की डेट डालेंगे। यहाँ पर मैंने पाठ का नाम पहले ही मेंशन कर दिया था, लेकिन आप अपने जब कॉपी में नोट करेंगे तो आप यहाँ पर पाठ का नाम डालेंगे, पाठ 5 दोस्त की पोशाक। फिर आप हेडिंग डालेंगे शब्द और अर्थ। पहला शब्द है बच्चों गपशप। गपशप माने बातचीत। परिचय। परिचय का अर्थ है जान पहचान। बंठन का मतलब है सज धज। जैसे आप किसी पार्टी में जाते हैं, शादी में, बर्थडे पार्टी में, कहीं भी जाते हैं तो आप अच्छे से तैयार होके जाते हैं ना, नई अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के अच्छे से रेडी होके जाते हैं ना, तो वही। गर्मजोशी, उत्साह। दोस्त, मित्र। अचकन का अर्थ है बच्चों कुर्ता। नाराज का अर्थ है गुस्सा या क्रोध करना भी होता है। माफी यानी क्षमा। अब बच्चों, जहां पे आप शब्दार्थ लिखेंगे, जहां से आपके शब्दार्थ खत्म होंगे, ठीक उसी के नीचे से आप प्रश्न नंबर 1 डालेंगे। नसरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुआ? आपका उत्तर है नसरुद्दीन अपने पुराने मित्र जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुआ। प्रश्न नंबर 2, जमाल साहब ने घूमने जाने से क्यों मना कर दिया? उत्तर नंबर 2, जमाल साहब ने घूमने से मना कर दिया क्योंकि उनकी पोशाक मामूली सी थी। प्रश्न नंबर 3, नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल साहब की पोशाक के बारे में क्या बताया? उत्तर, नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी से कहा कि जमाल साहब ने मेरी अचकन पहन रखी है। प्रश्न नंबर 4, नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा? उत्तर, नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा, जमाल साहब मेरे पुराने मित्र हैं, उन्होंने जो अचकन पहनी है वो उनकी अपनी है। प्रश्न नंबर 5, जमाल साहब ने नसरुद्दीन को क्या समझाया था? उत्तर, जमाल साहब ने नसरुद्दीन को समझाया था कि पोशाक के बारे में कुछ ना कहना ही अच्छा है। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों, तुम बन ठन कर कहाँ जाते हो? अभी मैंने इसका शब्द अर्थ बताया था। बन ठन का अर्थ मतलब आप तैयार होके सज धज के कहाँ जाते हो? उत्तर है, मैं बन ठन कर किसी पार्टी में, विवाह में, रिश्तेदारों के घर और बाजार घूमने जाता हूँ। प्रश्न नंबर 7, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो? आपका आंसर है, मैं स्नान करके नए कपड़े पहनता हूँ, बालों में कंघी करता हूँ, जूते पॉलिश करके ही पहनता हूँ, हाथ में घड़ी बांधता हूँ। इस प्रकार से मैं बनता ठनता हूँ।
प्रश्न नंबर 8, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसरुद्दीन से क्या कहा होगा? उत्तर है, जमाल साहब ने अचकन के बारे में कोई भी बात करने के लिए मना किया होगा। उन्होंने कहा होगा, तुमने उसका जिक्र क्यों किया? तुम्हारी बात से उन्हें पता चल गया होगा कि जरूर कोई ना कोई राज है। प्रश्न नंबर 9 है बच्चों, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे? आपका उत्तर है, जमाल साहब को लगता होगा कि यदि वे मामूली से कपड़ों में घूमेंगे तो लोग उन्हें गरीब समझेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि लोग उन्हें नसरुद्दीन का नौकर ही ना समझ लें। अतः जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते होंगे। बच्चों, प्रश्न नंबर 10 है, आपके पाठ का आखिरी प्रश्न है। नसरुद्दीन ने अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे? आपका उत्तर है, नसरुद्दीन मजाकिया इंसान थे। वे अपने दोस्त से अपनी अचकन अचकन का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, कुर्ता के बारे में अक्सर मजाक करते होंगे। वह दोस्त को यह समझाना चाहते होंगे कि आदमी अपनी पोशाक से नहीं, अपने गुणों से पहचाना जाता है। तो बच्चों, ये प्रश्नोत्तर आपको सभी 1 से लेके पहले आपको शब्द अर्थ करने हैं, फिर 1 से लेके 10 तक सारे प्रश्नोत्तर को ध्यान पूर्वक मात्राओं का ध्यान रखते हुए और एक क्वेश्चन लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद फिर एक आंसर करेंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे। मतलब कि आपका जो भी काम है बहुत साफ, सुंदर और नीट एंड क्लीन होना चाहिए। ठीक? और आपने जो कहानी पढ़ी, इससे आपको यही शिक्षा मिलती है बच्चों, हमें यही सीखना चाहिए कि हमारी पहचान या किसी की भी पहचान उसके अच्छे कपड़ों से या सुंदर कपड़ों से या महंगी चीजों से नहीं होती है, बल्कि इंसान की पहचान बच्चों उनके अच्छे गुणों से होती है। हम आपको आपके अच्छे गुणों से पहचानते हैं। आप बोलते हो ना कि ये लड़का पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो ये उसकी क्वालिटी है, क्या है, उसका गुण है। तो हम बच्चों को गुण से पहचानते हैं ना उनके, ठीक है ना? तो हमारे किसी भी चीजों को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। हमें पहली चीज, हमें अपनी चीजों में ही खुश रहना चाहिए। दूसरी चीज, किसी भी इंसान की परख उसकी अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीजों से या अच्छे अच्छे सुंदर कपड़ों से नहीं होती है। अच्छे इंसान की पहचान उसके अच्छे गुणों से होती है।